तो मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें हर बार एक हॉरर स्टोरी सुनने के लिए। तो भाई सब्सक्राइब करना फ्री है, तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और वॉच करें बहुत ही खौफनाक कहानियाँ बस एक क्लिक पर। तो स्टार्ट करते हैं आज की स्टोरी। प्यारे दोस्तों, मेरा नाम लाइबा है। आज का बहुत ही खौफनाक वाक़या जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ये मेरी कज़न के साथ पेश आया। हुआ कुछ यूँ कि मेरी कज़न हुमेरा की शादी थी। इसका कार्ड आया। उसका घर गांव में था और मुझे उनका गांव देखे काफ़ी साल हो चुके थे। मैं बहुत ज़्यादा खुश थी अपनी कज़न हुमेरा की शादी में जाने के लिए, इसलिए मैंने जल्दी जल्दी सारी तैयारी मुकम्मल कर ली। मैं अपनी अम्मी के साथ उनके गांव चली आई। यहाँ आकर मैं अपनी कज़न हुमेरा से मिली। वो बहुत खूबसूरत लग रही थी, लेकिन वो मुझे थोड़ी परेशान सी भी लग रही थी। मैंने हुमेरा से कहा, क्या हुआ हुमेरा, मुझे परेशान लग रही हो तुम? तो हुमेरा ने कहा, तुम्हें पता है कि हमारे गांव पर एक डायन का साया है और वो किसी लड़की की शादी नहीं होने देती। पता नहीं कल क्या होगा। अगर वो आ गई तो मुझे अपने साथ ले जाएगी और मुझे मार डालेगी। हुमेरा की बात सुन के मैंने हुमेरा से कहा, क्या हो गया है हुमेरा, कहीं पागल तो नहीं हो गई हो तुम? लगता है कि तुमने कोई ख्वाब वगैरह देखा है जो तुम ऐसी बहकी बहकी बातें कर रही हो। तब हुमेरा ने कहा, नहीं ऐसा ही है, अगर यकीन नहीं आता तो अम्मी से पूछ लो। फिर हुमेरा की अम्मी ने बताया कि हुमेरा सच कह रही है। आज से 15 साल पहले एक शाकरा नामी औरत थी, उसकी शादी हुई थी, लेकिन उसके ससुराल वालों ने उसे जहेज ना लाने की वजह से जुल्म कर करके मार डाला। उसके मरने के कुछ दिनों के बाद पता चला कि उसके ससुराल वालों को किसी ने कत्ल कर दिया है और बहुत बेरहमी से मार दिया है। और वो डायन अपने साथ नाइंसाफ़ी का बदला इस तरह से लेती है कि वो किसी की शादी नहीं होने देती। इसलिए हमें मौलवी को बुला के हिसार करवाना पड़ता है और सादे तरीके से शादी करनी पड़ती है कि उस डायन को पता ना चले, वरना वो दुल्हन को उठाकर ले जाती है और मार डालती है। ये सारी बातें सुनकर मैंने इनका वहम समझा। दूसरे दिन मेरी कज़न दुल्हन बनी। आज उसकी शादी थी। वो और भी ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी, लेकिन इसके चेहरे पर वही परेशानी नज़र आ रही थी। और इत्तेफाक ये भी हुआ कि मौलवी साहब की तबीयत अचानक ख़राब हो गई, जिसकी वजह से सब बहुत परेशान नज़र आ रहे थे। बारात भी आ चुकी थी और निकाह का टाइम भी हो चुका था। दूल्हा दुल्हन को एक साथ बिठाया गया। दूसरे मौलवी साहब का इंतज़ाम कर लिया गया था, क्योंकि पहले वाले मौलवी साहब की तबीयत ख़राब हो चुकी थी। सबके चेहरों पे परेशानी साफ नज़र आ रही थी। फिर अचानक पहले वाले मौलवी साहब की तबीयत ख़राब हो चुकी थी। सबके चेहरों पे परेशानी साफ नज़र आ रही थी। फिर अचानक से मेरी कज़न अजीब तरीके से सर हिलाने लगी और खड़े होकर गोल गोल घूमने लगी। उसके चेहरे का रंग अजीब भयानक सा होने लगा और वो खौफनाक आवाज़ें निकालने लगी। मुझे अब अपनी कज़न की बातों पर यकीन हो गया था कि वो सच कह रही थी। मुझसे अपनी कज़न हुमेरा की ये हालत नहीं देखी जा रही थी, इसलिए मैं उसके पास जाने लगी, लेकिन उसकी अम्मी ने मुझे रोक दिया और कहा, बेटा उसके पास नहीं जाना, वो कुछ भी कर सकती है। मैंने उनकी बात नहीं मानी और हुमेरा के पास चली गई। हुमेरा मुझे देखकर थोड़ा सा सुकून में आई और बोली, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, ये डायन मुझे मार डालेगी, मुझे अपने साथ ले जाएगी। ये कहकर वो फिर से अजीब सी हरकतें करने लगी और अचानक से उसने मेरा गला पकड़ लिया। अब तो मेरी सांस घुटने लगी। मैंने बोलने और चीखने की कोशिश की, लेकिन ऐसा लग रहा था कि जैसे मेरी आवाज़ हलक में ही फंस कर रह गई हो। और फिर आहिस्ता आहिस्ता ऐसा लगने लगा जैसे अभी मेरी सांसें बंद हो जाएंगी। मैंने हुमेरा से छुड़ाने की बहुत कोशिश की, लेकिन मैं छुड़ा नहीं पा रही थी और हुमेरा खौफनाक तरीके से हंसती जा रही थी। फिर अचानक से हुमेरा पर किसी ने दम किया हुआ पानी मारा। हुमेरा ने चीखना शुरू कर दिया और मेरा गला भी छोड़ दिया। एक बार फिर हुमेरा पर पानी मारा गया। हुमेरा की अम्मी बोल रही थी कि शुक्र है कि बड़े मौलवी साहब आ गए, वरना आज पता नहीं क्या हो जाता। बड़े मौलवी साहब आ गए, अब सब ठीक हो जाएगा। पढ़ाई की आवाज़ें पूरे कमरे में गूंजने लगी और फिर हुमेरा बेहोश हो गई।
حمیرہ جب تھوڑی دیر کے بعد ہوش میں آئی تو حمیرہ کو مولوی صاحب نے کچھ تعویذ باندھے اور پڑھا ہوا پانی دیا۔ پھر مولوی صاحب نے نکاح پڑھانا شروع کیا اور سب کو آیت الکرسی کا ورد کرنے کو کہا۔ سب نے آہستہ آہستہ آیت الکرسی کا ورد کیا اور مولوی صاحب نے نکاح مکمل کیا۔ اس طرح سے میری کزن کی شادی مکمل ہوئی اور آج وہ اپنے گھر میں بہت خوش رہ رہی ہے، لیکن اس گاؤں میں ابھی تک اس ڈائن کا سایہ